अगर ये जो हमारे ए और बी हैं, जो भी एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया होगा, अगर उनके साइन क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप दोनों साइड क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग कर दे रहे हो या कोई भी इवन पावर उस पर रेज कर दे रहे हो, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखेंगे इनइक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी का स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। आज हम लोग इसे सीखने वाले हैं। ध्यान देना, ये जो टॉपिक है इसमें चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी किसी भी बोर्ड के हो, या आप मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी जानते ही हैं, चाहे जी मेंस हो चाहे एडवांस हो, कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो है सेम रहने वाला है सबके लिए। बाकी अगर आप बोर्ड वाले हैं, जैसे बोर्ड वाले, तो ये आपके लिए जो है क्वेश्चन भी जो है आपके फेवर में होगा, ठीक है। बाकी जी मेंस एंड एडवांस वालों के लिए क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। तो आज जो है हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, इनइक्वालिटीज ओके। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे जो हमारा अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक, ठीक। दूसरा एबीएस। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी मतलब वही समझ लीजिए जो हमारे इनइक्वालिटी बेस्ड पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मींस पॉलिनोमियल बेस्ड। अलजेब्रिक कहने का मतलब पॉलिनोमियल बेस्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या नया वर्ड आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू सिस्टम। इसके इनइक्वालिटीज भी देखेंगे, एबीएस, मॉडुलस जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या मॉड बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक, जिसे हम लोग लॉग भी कहते हैं, वो तो लॉग ही कहते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए अलजेब्रिक टाइप, ठीक है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, ये टोटली चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, एनी बोर्ड, जो मनमाए वो हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज ये मेंस एडवांस लेवल को भी टच करेगा, बस क्वेश्चन के लिए आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी बोर्ड वाले टेंशन फ्री रहें, ठीक है। तो यहां पर देखना प्लीज, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। साइन ऑफ इनइक्वालिटीज ये क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखना। यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, सपोज करो अगर इस तरीके से लिखा गया है a ग्रेटर देन b, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, a इज ग्रेटर देन b, ठीक। वैसे ही अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिखे इस तरीके का फॉर्मेट, तो इसको पढ़ते हैं a इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू b, ठीक। या आप उल्टा भी पढ़ सकते हो, b इज लेस देन r इक्वल टू a। ध्यान देना, अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो इनको हटा लो, ये कहोगे कि ये क्या है, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, इसे पढ़ोगे a इज लेस देन b, ओके। नाउ अगर आपको कहीं पर a इज लेस देन r इक्वल टू b दिखे, तो इसको पढ़ते हैं a इज लेस देन r इक्वल टू b। कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो है ना दो साइन है, इन दोनों में अगर आप स्पेसिफिकली देखें इसमें क्या है, दो साइन है। मतलब एक बार कह रहा है कि a या तो जो है b से बड़ा हो सकता है या a जो है b के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं कि a या तो b से छोटा हो सकता है या तो b के बराबर हो सकता है। ये आप लोग को क्लियर होगा। जैसे यहां पर देखना, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखना, सपोज करो हम यहां पर लिखते हैं 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप बताइए कि यहां पर कौन सी साइन होल्ड कर रही है, ये वाली साइन कि ये वाली। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर इक्वलिटी की साइन होल्ड कर रही है, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा तो हो नहीं सकता है, लेकिन कोई भी नंबर खुद के इक्वल तो हो ही सकता है, ठीक। ओके माय डियर, तो आप लोग को ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटीज टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सो ऑन, जो भी पढ़ेंगे,
और तो और आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है, वहां भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और भी जगह, बहुत जगह, जैसे हम लोग डोमेन फाइंड करें, रेंज फाइंड करें, ऐसे ऐसे जगहों पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए आप इसे जो है ध्यान से देखना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, अब यहां पर हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये जो जितना लिखा रहा हूं इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, आप लोग इतना सीख लेना बहुत है, ठीक। तो यहां पर देखना, डियर प्लीज लिसन हियर, ओके। नाउ सपोज करो हमारे पास कोई इनइक्वालिटीज का, सपोज करो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, हमें दिए हैं a इज ग्रेटर देन b, ठीक, ये इनइक्वालिटी दिया गया है। जरूरी नहीं वहां पर a इज ग्रेटर देन b ही दिया हो, a लेस देन b दे सकता है, a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b दे सकता है, या a लेस देन आर इक्वल टू b, ठीक है। हम कोई एक स्पेसिफिक इनइक्वालिटी लेकर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर हमें a ग्रेटर देन b दिया हो, हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड दुनिया का कोई भी, ध्यान से सुन लेना, अगर हम दोनों साइड दुनिया के कोई भी रियल नंबर, मतलब क्या कहना चाहते हैं भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जब ऐसे इनइक्वालिटी दिया हो, आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लेना, और अगर आप सेम रियल नंबर को दोनों साइड ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस के इज ग्रेटर देन b प्लस के क्या है, यहां लिख लेना, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। आई थिंक ऑल ऑफ यू वेल अंडरस्टैंड, ओके। हियर कोई भी अगर हमें इनइक्वालिटी दिया है, जरूरी नहीं यही हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, या इस तरीके का भी हो सकता है, या इस तरीके, इनमें से कोई भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है। हाँ, जो इनइक्वालिटी दिया गया है, अगर आप दोनों साइड कोई सेम रियल नंबर ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये मैं आपको 100% लिख के बोल सकता हूं, ओके। इधर देखना नाउ, इधर देखना, ठीक है। लेट्स फाइंड नाउ, स्टार्ट हियर। डियर, आप लोग जानते हैं जो रियल नंबर होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल एनीथिंग, बस इमेजिनरी को छोड़ के, ओके। तो यानी कि कभी कभार ये निगेटिव भी हो सकता है, जब निगेटिव होगा तो ओवरऑल इसमें से सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि हियर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर पॉसिबल। क्या? बोथ आर पॉसिबल, ओके माय डियर फ्रेंड। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल अंडरस्टैंड, ओके। नाउ लिसन केयरफुली, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। डियर, सपोज करो हमें इस तरीके की इनइक्वालिटी दी गई है, जरूरी नहीं हमेशा इसी तरीके, मान लो ऐसा भी हो, कैसा भी हो, इनइक्वालिटी दी गई, ठीक है। अगर माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनना, अगर हम दोनों साइड किसी पॉजिटिव रियल नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नो चेंजेस बिटवीन द इनइक्वालिटी साइन, ओके। यानी माय डियर फ्रेंड व्हाट हियर व्हाट हैपेंड, यानी कि k ग्रेटर देन k भी, आई मीन अगर आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बस ध्यान ये देना है कि ये हमारे जो k है ये कैसा होना चाहिए, k बिलोंग करना चाहिए रियल पॉजिटिव से, ओके। कैसा भी रियल नंबर दिया हो, सॉरी कैसी भी इनइक्वालिटी दी हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। बस ध्यान ये देना है कि आप जिस सेम क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साइन कैसे होने चाहिए, उसके साइन सेम होने चाहिए। आई मीन सेम होने का मतलब नहीं, वो रियल पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब उसके साइन प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ध्यान देना यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भाई साहब क्या करें, सपोज करो यही हमारी सेम इनइक्वालिटी थी, जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अदर टाइप के भी इनइक्वालिटी हो सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखना, किसी रियल नंबर से, मान लो किसी निगेटिव रियल नंबर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। मतलब अगर हमारा के जो है बिलोंग कर रहा होगा रियल निगेटिव से, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, ओके माय डियर फ्रेंड, दैट्स फाइन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट हियर, listen here, suppose my dear friend, suppose if let us suppose that given है a greater than b, okay। now
माय डियर फ्रेंड, सपोज करो हमें जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं उसमें ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ओके। अगर ये जो हमारे ए और बी हैं, जो भी एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया होगा, अगर उनके साइन क्या है, पॉजिटिव हैं, क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप दोनों साइड क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग कर दे रहे हो या कोई भी इवन पावर उस पर रेज कर दे रहे हो, ध्यान देना इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई अगेन रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, अगेन रिपीट व्हाट आई एम सेइंग दैट, लिसन हियर। सपोज करो ये हमें इनइक्वालिटी दी गई है, ए इज ग्रेटर देन बी, आई अंडरस्टैंड यू, ओके ओके। सपोज करो ये हमें इनइक्वालिटी दी गई, अगर हमारे दोनों साइड मींस जो इनइक्वालिटी साइन है, अगर दोनों साइड जो एक्सप्रेशन वगैरह लिखे गए अगर उनकी साइन कैसी है, पॉजिटिव है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर ले लें, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पर देखना है बस कंडीशन क्या है कि हमारे ए कामा बी कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, आई मीन रियल पॉजिटिव होने चाहिए, ओके। व्हाट हैपेंड यार, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माय डियर फ्रेंड, लिसन हियर। सपोज करो हमें इनइक्वालिटीज दी गई है और हम जो है चाहते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने के लिए। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर आप लोग दोनों साइड चाहते हो किसी भी नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, अगर आप उसमें स्क्वायर रूट लेते हैं तो ध्यान देना वो जो वैल्यू आती है वो कैसी होती है, मॉडुलस में होती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमारा जो स्क्वायर रूट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये हमारा सिर्फ x होता माय डियर फ्रेंड, अभी ये मॉड में ही रिजल्ट देता है जो भी देना होता है इसको, ठीक है। लेकिन हमें एक कंडीशन लगाना पड़ता कि ये जो वैल्यू है कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। वही बात यहां पर ध्यान देना है, क्या देना है कि अगर a ग्रेटर देन b दिया गया है, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, माय डियर फ्रेंड लिसन व्हाट आई एम सेइंग दैट, प्लीज लिसन। इफ a इज द ग्रेटर देन b, नाउ माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहां पर देखना, अगर हमारा a ग्रेटर देन b दिया गया है और आप चाहते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लें, तो ध्यान देना जो आपके वो a और b हैं, a और b का मतलब हो सकता है कोई नंबर्स हो सकता है कोई एक्सप्रेशन हो, कोई फंक्शन हो, समथिंग एटसेट्रा, आई डोंट नो अबाउट देम, व्हाट एवर, ओके। नाउ बट कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन ये जो दोनों साइड की क्वांटिटी है माय डियर फ्रेंड, ये कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तभी आप अगर तभी आप इसका स्क्वायर रूट ले पाएंगे और साथ ही साथ इसका इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। यहां भी कंडीशन लगा लेना, फॉर ऑल a कामा b ग्रेटर देन 0। सपोज करो हमें दो इनइक्वालिटी दी गई है, a इज द ग्रेटर देन b एंड c इज द ग्रेटर देन d, ओके। नाउ इफ यू वांट यू कैन ऐड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज, मतलब अगर आप चाहते हो इन इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हो। क्या करोगे, जो ग्रेटर साइड वाला है ग्रेटर की तरफ ऐड हो जाएगा और जो लेस वाला है लेस की तरफ। ध्यान देना, अब जब आप ऐड करोगे तो ये बात ध्यान दिए रहना कि ये इसी के साथ होगा या ये इसके साथ होगा, ठीक, या ये इसके साथ होगा या ये इसके साथ होगा, ठीक है, एडिशन में। ये आप ध्यान दिए रहना। हियर आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड ऐड कर सकते हो, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं। अब देखिए ए ग्रेटर साइड में है, सी भी ग्रेटर साइड में, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी लेस साइड में डी भी, यानी b प्लस डी। हियर ओनली एडिशन इज पॉसिबल, ओनली एडिशन इज पॉसिबल, ठीक। हियर ओनली एडिशन इज पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, ओके। नाउ लिसन माय डियर फ्रेंड, ये कुछ प्रॉपर्टी है, दिमाग पे रखे रहना, कहीं कहीं यूज होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ये हमारा a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d दिया है, तो आप चाहो दोनों को जो है करस्पॉन्डिंग साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ओके। नाउ लिसन हियर व्हाट हैपेंड। ये जानवर यार मुझको परेशान कर रहे हैं, ये कुछ जानवर है ना मुझको परेशान कर रहे हैं। जानवर चाहते हैं कि आप लोग मतलब मैं वीडियो ना बनाऊं और यूट्यूब पे अपलोड करूं, ठीक है। तो इधर देखना, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब a मल्टीप्लाइड विथ c ग्रेटर देन b मल्टीप्लाइड विथ d, ठीक। हियर ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, ठीक। बट
डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो है एडिशन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लिसन हियर, सपोज C इज ग्रेटर देन D, इफ यू वांट टू इन्वर्ट, यदि आप चाहते हैं कि इनको इन्वर्ट कर दें तो ध्यान देना, इन्हें आप इन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच के साइन को पलट देना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप इसे इन्वर्ट करोगे बीच के साइन को पलटना पड़ेगा, मैं इस पलट देना। ठीक है, ओके, दिस इज द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इसे आप अपने ब्रेन में या शॉर्ट नोट्स बना के उसे मतलब बार बार रिकॉल करना, याद हो जाएगा। आइए हम लोग सीखते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर देखना, हम लोग, आप लोग हेडिंग डालो इंटरवल। इंटरवल, ये इंटरवल, ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ओपन इंटरवल। सपोज करो कोई सेट हमें दिया गया है x सच दैट x नॉट x, x सच दैट x इज ग्रेटर देन a कामा लेस देन b। यहाँ लिख लेना फॉर a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये सेट दिया गया है। अब हम इस सेट को जो है इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कब सेट को हम इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? जब हमारे जो एलिमेंट हो वो रियल नंबर आ जाए। मतलब रियल नंबर मतलब वो तो हर नंबर ही रियल नंबर होते हैं, लेकिन इंटरवल के फॉर्म में दिए हो, मतलब कंटिन्यूअस हो। जैसे अब ये x a से b के बीच में लाई कर रहा है, अब ये उसके बीच में क्या क्या वैल्यू लेगा, अब उसे हम डिस्क्रीट टाइप में मतलब सेट में सेपरेट करके दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर इंटरवल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखना, आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ये क्या है, नंबर लाइन है। उसके बाद इन एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ पर प्लाट करना। ठीक, अब देखो, जब भी हमारे पास इस तरीके के साइन आए, सिर्फ इस तरीके के, जहाँ पर इक्वलिटी की साइन ना हो, तो वहाँ पर आप कौन सा ब्रैकेट यूज करने वाले हैं सर? ये वाले ब्रैकेट यूज किए जाएंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। इसका क्या नाम है? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, और नंबर लाइन पे नंबर को दिखाने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? जब ये सिंबल दिखेंगे, जहां पर भी ये सिंबल दिखेंगे, तो वहां क्या यूज करेंगे? सर्किल। क्या यूज करेंगे? सर्किल यूज करेंगे। ठीक, बस इसको ध्यान में रखे रहना। साथ ही साथ आप लोग एक बात और ध्यान दे दें, अगर ये वाले सिंबल आ गए मीन्स दिस, यहाँ इक्वल का भी साइन है, तो आप लोग को यहाँ पर कौन सा यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, यानी कौन सा ब्रैकेट होगा भाई? ये वाला ब्रैकेट यूज होने वाला है। और नंबर लाइन के नीचे वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस समय आप सर्किल यूज कर रहे हैं, वहां पर सर्किल नहीं यूज करना है। क्या यूज करेंगे? डॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डॉट यूज करेंगे। माय डियर, वहां आप लोग क्या यूज करेंगे? डॉट यूज करेंगे। ठीक, दिस इज द फाइन। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू वेल अंडरस्टैंड। प्लीज नाउ हियर दिस एंड दिस क्वांटिटी, हियर कह रहा है x जो है a से बड़ा है, b से छोटा है, यानी यहाँ पर आप लोग हमें बताना कौन सा साइन यूज हुआ है? सिर्फ सिंगल, जिसमें इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये वाला साइन। यहाँ पर देख रहे हैं इनइक्वलिटी भी है, इक्वलिटी भी है। तो ऐसे साइन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन नंबर के नीचे क्या यूज करेंगे? सर्किल यूज करेंगे। तो यहाँ आ गया सर्किल। ठीक, इसके नीचे भी सर्किल। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि x जो है a से बड़ा है। तो आप बताइए, नंबर लाइन पे हमें कब बड़ी वैल्यू मिलती है? जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, हमें क्या मिलता है? बड़ा वैल्यू मिलता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देखो, आप नंबर लाइन पे यहाँ 0 लिखते हो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे लिखते चले जाते हो ना। तो जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो आपको बड़ी वैल्यू मिलती है। तो वही भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि x जो है a से बड़ा है, यानी आप जो है a से राइट जाएंगे। उसके बाद b से क्या है? छोटा है, यानी b से आप लेफ्ट आएंगे, b से लेफ्ट आएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू, अब ये कैसा है? सिर्फ इनइक्वलिटी की साइन है, तो आप क्या यूज करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? a से b तक, a से b तक। ओके, नाउ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द ओपन इंटरवल। ओके, नाउ हियर ओके, सपोज अभी आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालना है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल,
ठीक, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, सपोज करो हमें कोई सेट ए दिया गया है या बी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, जिसमें कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारा ए से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। फॉर ऑल ऐसा मान लेते हैं एक्स ए कामा बी जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स। ओके, नाउ डियर प्लीज लिसन केयरफुली, this is the number line. Okay, this is the number line. Here minus infinity and there plus infinity. Okay, now what can I do? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे ऐसे प्लाट कर देंगे। ठीक, आप पेशेंस बनाए रखना, आपको इनइक्वलिटी में कहीं भी डाउट नहीं आएगा। आप शुरू से लेकर इन तक वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको इनइक्वलिटी ना आए तो आप जो है चैनल पर डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, इधर देखना ए से बी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, कोई ज़रूरत नहीं, आप लाइक भी ना करिए, बस ना समझ में आए तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक, बस आपका काम यही। यहाँ कह रहे हैं कि x क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है। ठीक, x हमारा क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है। तो जब इस तरीके का सिंबल आएगा तो वहाँ हम यूज करेंगे डॉट। क्या यूज करेंगे, डॉट। तो यहाँ यूज करेंगे डॉट। ठीक, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे जैसा हो, वहाँ हमें डॉट ही यूज करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि x a से बड़ा है यानी a से बड़ा है, b से क्या है छोटा है, b से छोटा यानी b से इधर। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट किस में करोगे, इसको आप जो है रिप्रेजेंट करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, मीन्स x बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b। ठीक, ऐसे। आइए नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। क्या, सेमी ओपन इंटरवल मतलब पहले जो है ये वाला ब्रैकेट यूज होगा, बाद में ये रहेगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे सेमी ओपन इंटरवल। इसको क्या पढ़ेंगे सेमी इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल मतलब सिंबल कैसा होगा यहाँ पर देख लेना, पहले छोटा ब्रैकेट रहेगा फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक, ये सेमी ओपन इंटरवल कहलाता है। यानी हम सपोज करो यहाँ पर इक्वलिटी की साइन यूज कर दिए। ठीक है, कोई सेट सी दिया गया है। ठीक, अब इसे हमें नंबर लाइन पे प्लाट करना है। आइए इनको प्लाट करते हैं, ध्यान से देखना फिर से। ये हमारा क्या है नंबर लाइन है। ठीक है, अपने नंबर लाइन पे इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्लाट कर देना है। ठीक, इधर कह रहे हैं कि x a से बड़ा होना चाहिए, दिस इज a, x जो है a से बड़ा होना चाहिए। इधर कह रहे हैं b से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। भाई यहाँ इक्वल का भी साइन आ गया तो यहाँ क्या यूज करेंगे डॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डॉट यूज करेंगे। ठीक, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ सर्किल है ओपन इंटरवल। ठीक, a से b, b क्या लगाएंगे आप क्लोज इंटरवल। ओके, नाउ हियर सेमी क्लोज इंटरवल कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखना, दिखे में ये ऐसे दिखेगा, पहले क्लोज रहेगा बाद में ओपन रहेगा। ठीक, हम क्या करते हैं, सपोज करो ये हमें सेट दिया गया, सपोज करो कोई सेट डी है। ठीक माय डियर फ्रेंड, आइए हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो आप करेंगे क्या, पहले जो है अपना नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लाट करें। ठीक, यहाँ पर आपको लेस देन आर इक्वल टू मतलब इनइक्वलिटी प्लस इक्वलिटी दोनों की साइन है, आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे डॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डॉट यूज करेंगे। कह रहे हैं कि x जो है a से बड़ा है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि x b से छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड x बिलोंग्स टू, अब ये डॉट है यहाँ क्लोज इंटरवल a से b, a से b, दैट्स इज माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सेमी क्लोज इंटरवल। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। यूनियन का मतलब कुछ नहीं होता है, इधर देखना, दैट्स सिंपल। यूनियन मीन्स टोटल करना। क्या करना, टोटल, मतलब जितनी भी इनइक्वलिटी दी हो, जितनी भी इनइक्वलिटी दी हो सबको एक साथ ले लेना है। ठीक है, टोटल करना। ओके, और इंटरसेक्शन मतलब जो भी आपको इंटरवल दिए गए हों उनमें कॉमन चेक करो क्या कॉमन है। ठीक है, वही हमारा क्या होगा इंटरसेक्शन, मीन्स कॉमन लेना। क्या करना, कॉमन लेना। हम लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन इंग्लिश में, लेकिन मज़ा नहीं आता ना, जो रिमिक्स में मज़ा है वो कहाँ और ना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखना, अगर हम इस अपने फर्स्ट एग्जाम्पल को एनालाइज करें, पहला काम है कि हम अपने क्या करेंगे नंबर लाइन प्लाट करेंगे। ठीक है,
अब उस पर जो भी हमारा ये इंटरवल दिया गया है इसके हर एक नंबर को देखेंगे और उसे इंक्रीजिंग आर्डर में प्लाट करेंगे। तो यहाँ 1 है, 7 है, 5 है, 10 है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। उससे बड़ा कौन है? 5। ठीक, उससे बड़ा कौन है? 7। उससे बड़ा कौन है? 10। ठीक, नाउ 1 to 7, 1 से 7। अब बताना यहाँ ये कैसा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है डॉट। क्या होता है? डॉट। वहाँ यूज करेंगे डॉट, यानी 1 से 7, ये डॉट यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अगली इनइक्वालिटी में क्या बोल रहे हैं? सॉरी, इंटरवल में 5 से 10, लेकिन 5 पे कैसा है? सर्किल है। 5 पे क्या है? सर्किल है। तो यहाँ क्या यूज कर, ओपन इंटरवल, तो वहाँ यूज क्या करेंगे? सर्किल। ठीक है, 5। उसके बाद 10 पे कैसा है? स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? डॉट। क्या यूज करेंगे? डॉट। यहाँ हो गया डॉट। डॉट का मतलब ये हो गया इस नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल करना। यानी आप जब सेट पढ़ते हैं, सपोज करो आपको सेट ए में जो है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट दिए गए हैं, सेट बी में सपोज करो आपको 3 4 6 9 ऐसे दिए गए। ठीक है, आपसे अगर कोई कहता है आप ए यूनियन बी करो, तो आप लोग क्या करते हो कि जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं उनको एक एक बार ही लिखना है। ठीक है, बाकी सबको लिख लेते हो 1 2। उसके बाद देखिए 3 4 दोनों में है, लेकिन आप क्या करोगे? सिर्फ एक एक बार ही लिखोगे इनको। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? जो बचे हुए हैं 5 6 9, ये आपका क्या होगा? यूनियन। ऐसे ही आपको इंटरवल में भी करना है। यहाँ ये नहीं कर लेना है कि यहाँ डबल बार आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से आप यहाँ तक गए तो 1 से लेके 7 तक नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या बच रहा है? 7 से लेके 10 तक। आप क्या करोगे? यहाँ से लेके पूरा एक अपने, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको नंबर रिपीट करें, मतलब इसमें भी वो नंबर आ रहे होंगे जो इस इंटरवल में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, सेम सेम है, तो सेम से नहीं मतलब है। हम क्या करेंगे कि इसको समझेंगे कि एक ही लाइन है। ठीक है, डबल नहीं, यूनियन लेते समय। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 1 से 10, 1 से 10। अब बताइए 1 पे क्या है? क्लोज इंटरवल है। ठीक, और 10 पे क्या है? क्लोज है। ये रहा हमारा ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में आप लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए जो नंबर यहाँ आ रहे हैं वही यहाँ पर भी आ रहे हैं, यानी ये वाला रीजन क्या है? कॉमन है, ये वाला कॉमन है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आप लोग बताना हमें, ए सेट ए में तो 5 मिल रहा है, ठीक है, लाइन है, लेकिन सेट बी में क्या 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सर्किल है। यानी कि जब आप यहाँ 5 से नंबर लेना स्टार्ट करेंगे तो 5 पे क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में 5 नहीं है, तो वहाँ ओपन इंटरवल। जब भी आप यूनियन या इंटरसेक्शन लेंगे जो है इंटरवल का, तो यही काम करना है। जो दोनों में है वहाँ क्लोज, अगर किसी एक में है बाकी कॉमन दिख रहा है उसके बाद ओपन। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ डॉट है, यानी इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। ठीक, तो ये था हमारा जो है दिए हुए इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है? आप नंबर लाइन बनाएंगे। ये देखिए, दिस इज नंबर लाइन। ओके, दिस इज नंबर लाइन। अब इस पर आपको जो नंबर्स दिए गए उनको इंक्रीजिंग आर्डर में प्लाट करना है। सबसे पहले कौन आएगा? 1 आएगा। उसके बाद 1 से बड़ा, जस्ट 1 से बड़ा 2 है। ठीक, 2 से बड़ा कौन है? क्या 6 है? नहीं, उससे बड़ा जो है जस्ट उससे बड़ा 5 है। जस्ट मतलब जस्ट उससे बड़ा 5। अब 5 से बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा, बाकी बड़े तो बहुत सारे दिख रहे हैं, 5 से जस्ट कौन बड़ा है? 6 है। ठीक, अब 6 से जस्ट कौन बड़ा है? जस्ट मतलब जस्ट उसके बाद वाला। ठीक है, नहीं तो 20 15 ये सब तो 6 से बड़े ही हैं। 6 से जस्ट इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है? 10। जरा चेक करिए, 10 से छोटा कोई नंबर है? नहीं है। उससे बड़ा 10 से बड़ा, 10 से बड़ा 15 है, 12 है, 14 है, 15 है, तो 12 है। ठीक, 12 से बड़ा कौन है? 14 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, आप क्या लेंगे? 14 लेंगे। ठीक, 14 से जस्ट बड़ा कौन है? 15। ठीक, ओके, नाउ 15 से जस्ट बड़ा कौन है? 20 है, दैट्स इन 20। ओके, नाउ अब हम अपनी एक इनइक्वालिटी को पहले प्लाट करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? 1 से 5, लेकिन यहाँ क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है, तो क्या लगाओगे? सर्किल, यानी 1 से कहाँ तक जा रहे हो? 5। 5 पे कैसा है? स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लगाओगे? क्लोज इंटरवल। ठीक, 1 से 5 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? 10 से 15, यहाँ देखिए
10 पे भी क्लोज है, 15 पे भी क्लोज है, तो यहाँ क्या लगाओगे? डॉट। 10 से 15। ओके, नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटी 2 से 6, 2 पे भी क्लोज, 6 पे भी क्लोज, फिर ये रहा 2 से 6। ओके, 12 से 14, 12 पे भी क्लोज, 14 पर भी क्लोज। ठीक, आगे 15 से 20, 15 पर क्लोज, 20 पर भी क्लोज। पहला काम है हमारा यूनियन लेना। यूनियन का मतलब टोटल करना। यहाँ 1 से लेके ये 5 गया, फिर ये 2 से लेके 6 गया, तो ये तो रिपीट कर रहे हैं, तो इनको हम एक ही लाइन मान के चलेंगे, यानी 1 से लेके 6। लेकिन 1 पे क्या लगा हुआ है? ओपन इंटरवल, तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? पहला 1 से लेके 6, लेकिन 6 पे क्लोज है। उसके बाद 10 से लेके 15, ये एलिमेंट समझो रिपीट कर रहे हैं, दोनों में है। ठीक है, 10 से लेके 15, और यहाँ 15 पे देख रहे हो क्लोज इंटरवल है, यानी इसके बाद ये 15 दोनों में है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 से लेके पूरा 20 तक, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है? टोटल करना। 10 से 20, दैट्स फाइन। ओके, आइए इंटरसेक्शन देख लेते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो कहाँ कॉमन दिख रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? कॉमन है, दोनों में। उसके बाद यहाँ से यहाँ कॉमन है। यहाँ आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट कॉमन है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से लेके 5, देखिए यहाँ पर इस पे क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है, यानी 2 से 5 क्लोज इंटरवल। ठीक, यूनियन 12 से 14 यहाँ क्लोज है, यानी 12 और 14 इंक्लूड किए जाएंगे। और जब इंटरवल में ध्यान देना, जब कभी इंटरवल में कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन दिख रहा हो तो उसको क्या करोगे? यूनियन लगा के एक सिंगल सेट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे जो है हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेते हैं अपने इंटरवल का। ठीक है, आइए आगे मूव करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे ऐसा पॉइंट जिसके अगर आप लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं, पॉलिनोमियल अपना क्या करेगा? साइन चेंज करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। मीन्स जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाए उसे आप फैक्टराइज करिए, उसके रूट फाइंड करिए, चेक करिए क्या उस रूट के जस्ट लेफ्ट या राइट वैल्यू लेने पर हमारा पॉलिनोमियल साइन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा, और अगर नहीं बदल रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखना, सपोज करो ये कोई पॉलिनोमियल था जिसको हमने फैक्टराइज किया, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरीके से। मान लीजिए अगर हम इस टर्म को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ए, अगर हम a से जस्ट राइट कोई वैल्यू, मतलब a प्लस, जो कि a से क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, a से थोड़ा सा बड़ा, मतलब x की वैल्यू अगर हम कोई a प्लस लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो x माइनस ए है ये कैसा आएगा? a प्लस माइनस ए मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर आप जस्ट a से थोड़ा सा छोटा, मतलब a माइनस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू a माइनस पर आपका ये जो वैल्यू है x माइनस ए, ये कैसा आएगा? a माइनस ए, मतलब a से थोड़ा सा छोटा, मतलब ये कैसा आएगा? ओवरऑल निगेटिव है। तो आप देख रहे हैं इस a पे लेफ्ट राइट मूव करने पे पॉलिनोमियल अपना साइन चेंज कर रहा है। चेंज करने का मतलब ये हो गया कि उस वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेने पर अगर पॉलिनोमियल कोई साइन देता है, और जस्ट उसके थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेने पर अगर पॉलिनोमियल साइन बदल देता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है। ठीक है, मतलब इन्वर्ज कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक बात हमारी ध्यान दे लो, जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको आप फैक्टराइज करना। जो हमारे इवन पावर के फैक्टर होंगे वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देंगे, या ऐसे क्वाड्रेटिक जिसके d लेस देन 0 आ रहे हैं वो भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देंगे। हाँ, जिस पॉलिनोमियल पावर फैक्टराइजेशन के बाद जो टर्म आ रहे हैं उनका पावर अगर आड रहा तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देंगे, और अगर इवन रहा तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे इनको चेक करके बताइए पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होगा। तो क्या इनका पावर आड है सबका? तो आप देख रहे हैं सबका पावर आड है, यानी ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देंगे, यानी POI क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर देखना इनकी भी पावर आड, इनकी पावर आड, यहाँ भी आड, यानी ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है। इनको क्या करिए? उठा के 0 की इक्वल कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपके क्या होगी? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगी। x इक्वल टू, इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -6 आ जाएगी, यहाँ करेंगे 7 आ जाएगी। ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पर देखना ये पावर इवन है, यानी ये 1 क्या है? POI नहीं है,
क्योंकि आप अब यहाँ x की वैल्यू चाहे 1 से कोई बड़ी यहाँ रख दो, चाहे 1 से कोई छोटा रख दो, ये पॉलिनोमियल साइन बदलेगा ही नहीं। अब उसके अंदर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, पावर इवन लगा हुआ है ना, तो क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव बना देगा। तो क्या पॉइंट के जस्ट लेफ्ट राइट वैल्यू उठाने पर, मतलब इस 1 के जस्ट लेफ्ट राइट वैल्यू उठाने पर, लेफ्ट मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा मीन्स 0.999 समझ सकते, 1 से राइट मतलब 1.00 समथिंग कोई नंबर ले लीजिए, तो उसको लेने देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पावर इवन पावर है, ठीक है। तो जो भी आएगा पॉलिनोमियल साइन नहीं चेंज होगी, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं है। जरा इनको देखिए आप, अगर इनके डी की पता लगाएंगे, b² - 4ac, b तो इसमें दिख नहीं रहा है, 4 × 1 × 1 लेस देन 0 आ रहा है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये पावर इवन है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा, पावर आड है तो यानी 2 इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा। ये पावर इवन है तो नहीं देगा, ये पावर आड है तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। दिस इज POI, दिस इज POI। जैसे ये हमारा है पॉलिनोमियल, आप इसे फैक्टराइज करिए तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 x - 2 और ये x² - x - 1। जरा इसका d चेक कर लेना, d कैसा आ रहा है, d इसका आएगा b² मतलब 1 माइनस प्लस हो गया यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देगा। आप क्या करना ना, इसे फैक्टराइज कर लेना, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगी। और यहाँ 1 और 2 दिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, इसका पहले d चेक कर लीजिए, -2 का स्क्वायर -4 × 2 × 1 लेस देन 0 आ रहा है, POI नहीं देगा, ठीक। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, कह रहे हैं रूट्स विथ इवन मल्टीप्लिसिटी, ऐसे रूट जिनका पावर, जिनके अगर आप मतलब जब आप पॉलिनोमियल फैक्टराइज कर रहे हैं, जो फैक्टर आ रहे हैं ना उनका पावर अगर इवन है तो उससे जो रूट आएंगे वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक। यही इसमें बताया है, ओके। आइए आगे बढ़े। पॉलिनोमियल, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हम अपना बेसिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जनरली हम क्या करते हैं इनइक्वालिटी में अपना जो पॉलिनोमियल होता है वो एक वेरिएबल का ही होना चाहिए, मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर देखना डिफिनीशन क्या है, कह रहे हैं मतलब यूँ समझो जो हम लोग यूज करते हैं इन जनरल वाला पॉलिनोमियल, मतलब इस टाइप वाला, an x⁴ n + an - 1 x⁴ n - 1 + an - 2 x⁴n - 2 जो हमारे सिलेबस में, ठीक, प्लस a2 x⁴2 a1 x + a0, इस टाइप वाले पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, जहाँ पर an - 1 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तो कह रहे हैं एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल एंड विथ ऑल नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल मतलब निगेटिव नहीं होगा लेकिन 0 इंक्लूडेड होगा, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, पावर कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है, होल नंबर में इंटीजर ही, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जो एक्सप्रेशन लिखा गया उसमें सिंगल वेरिएबल ही है, तो यानी ये क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। वेट प्लीज, ओके, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ही हो गया। साउंड इको कर रहा था इसलिए। यहाँ पर देखिए पावर कैसा है, रेडिकल है, कैसा है, रेडिकल है, और रेडिकल पावर हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि कह रहा है ऑल नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर मतलब इंटीजर है, ठीक है। अब इसको अगर पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस रेडिकल पावर को हटाओगे, दोनों साइड क्यूब कर दोगे, ये हट जाएगा, ठीक। आइए हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी उसको देखते हैं। ध्यान देना, जब भी हमें जो भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी फाइंड करना रहेगा हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को अपने फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे फैक्टराइज करने के बाद। उसके बाद हम इन इसके जो है जितने पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है, मतलब जितने रूट्स आ रहे हैं, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन रूट्स हो सकते हैं लेकिन वो रूट नहीं होंगे जो क्या हो, किसी इवन फैक्टर से आ रहे हो, मतलब जैसे x - 2 का मान लीजिए होल स्क्वायर दिया गया है, तो वहाँ से जो x = 2 आएगा वो हमारे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में नहीं आएगा, पावर आड रहेगा तभी वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ इन्वर्जन एंड प्लॉट ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स RHS, ठीक है, टुवर्ड्स RHS मतलब लेफ्ट से राइट साइड जो है हमें अपने सारे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे अब ये हमारा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है, इसके हम पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करेंगे। पहले चेक करेंगे कि सबका पावर आड है, अगर आड है तो पावर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। या अगर इवन पावर के हैं, मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया है, तो क्वाड्रेटिक का डी कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी रूट्स नहीं आने चाहिए। क्योंकि भाई सोचो, अगर इमेजिनरी रूट्स आ ही जाएंगे क्या उसे आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करेंगे, इस टर्म को उठाएंगे 0 के इक्वल कर देंगे, क्या आ जाएगा, x = a, ठीक।
वैसे ही जब x माइनस बी को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू बी। ठीक, वैसे ही x माइनस सी को इक्वल टू 0 करेंगे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू सी। अब इन सारे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को हम अपने नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग आर्डर में राइट हैंड साइड की तरफ प्लाट करेंगे। ठीक है, यहाँ खुद ही बता रहा है कि सबसे बड़ा c है, फिर उससे छोटा b है, फिर उससे छोटा a है, यानी सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, जो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्रा दी वेव एंड असाइन अल्टरनेट प्लस एंड माइनस फ्रॉम RHS टू दी वेव। ये क्या कह रहे हैं अभी समझाते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को प्लाट कर लिए हैं A B C। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वेव से ड्रा करेंगे। वेव क्या करेगी, यहाँ से वेव आएगी। ठीक, वेव आई, वेव गई। ठीक, कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वेव जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से क्या करेंगे, साइन असाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान ये देना है कि वेव जो है लेफ्ट से जाएगी, साइन जो है राइट हैंड साइड से आएगी, अल्टरनेट आएगी, एक बार प्लस फिर माइनस, एक बार प्लस फिर माइनस, हमेशा स्टार्ट किधर से होगी, प्लस से ही होगी। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें, वेव पर कौन चलता है, पॉलिनोमियल। कौन चलता है, पॉलिनोमियल। ठीक, नंबर लाइन पर कौन चलता है, वेरिएबल। कौन चलता है, वेरिएबल। ठीक, ये ध्यान दिए रहना। अब उसके बाद क्या करेंगे, आइए देखते हैं, इसे थोड़ा रफ करते हैं। टेक दी करस्पॉन्डिंग इंटरवल, मतलब कैसा इंटरवल हमको चाहिए, किस तरीके का हम नंबर चाहते हैं अपने इंटरवल में, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी से पता चलेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 0 से बड़ा चाहिए। अब 0 से बड़ा मतलब प्लस वाले चाहिए। ठीक है, प्लस वाला रीजन चाहिए। तो पहले आप इसे कंप्लीट कर लो, वेव आई, वेव गई, राइट हैंड साइड प्लस माइनस प्लस माइनस। हमको कैसा चाहिए, ये कह रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन वाला रीजन कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जब सिर्फ इस तरीके के ब्रैकेट हो या इस तरीके, तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे, सर्किल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक, ओपन इंटरवल। ठीक है, और नंबर के नीचे क्या यूज करेंगे, सर्किल। ठीक, और अगर डॉट आ गया तो वहाँ क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल। और डॉट नहीं जी, ये वाले सिंबल अगर आ गए तो वहाँ डॉट यूज करेंगे, और रीजन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इंटरवल में क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, इधर देखना। ये कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वाले रीजन चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक है ये प्लस वाला, कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, मीन्स इधर से लेके यहाँ तक, और ये वाला प्लस यहाँ से लेके राइट हैंड, यानी यक्स आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ए से लेके, सिर्फ देखिए यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, और नंबर के नीचे सर्किल यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यक्स बिलोंग करेगा ए से बी यूनियन सी से इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, आंसर है। ऐसे जो है हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी फाइंड करेंगे। आइए ढेर सारा क्वेश्चन लेते हैं और इसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक ठीक, अपना पहला काम है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पर देखना सबका पावर आड है। ठीक है, तो आप इन एक एक टर्म को उठा के 0 की इक्वल करेंगे, जो वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगी। यानी यहाँ से x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, -1 मिलेगा, 2 मिलेगा, -2 मिलेगा। अब इन नंबर को आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग आर्डर में प्लाट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2, फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से वेव ड्रा करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब वो कैसी वैल्यू कह रहा है, अगर लेस देन कह रहा है तो आप कौन सा रीजन लेंगे, निगेटिव निगेटिव वाले। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर सिर्फ हमें इनइक्वलिटी की साइन मिल रही है। अगर इनइक्वलिटी की साइन मिल रही है तो नंबर के नीचे आप क्या यूज करेंगे, सर्किल। ठीक है, और ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो हमें निगेटिव रीजन कहाँ मिल रहा है, ये। ठीक, तो नंबर के नीचे हम क्या यूज करेंगे, सर्किल। तो -2 से -1 तक निगेटिव मिल रहा है, और 1 से 2 तक। ठीक, तो x हमारा बिलोंग करेगा, अब ब्रैकेट कौन सा, ये ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन इंटरवल, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ठीक, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। वैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखें, आप क्या करेंगे,
पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करेंगे। ठीक है, आप इन टर्म्स को इक्वल टू 0 कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ जाएगा। x-1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 दे देगा। ठीक, ये 2 देगा, ये 3 देगा। अब इन वैल्यू को आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 आप ऐसे प्लाट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आप वेव जो है असाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड से अल्टरनेट साइन प्लस माइनस। ठीक, कैसा चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी की तो साइन है ही, साथ में साथ इसके साथ इक्वलिटी की भी साइन है। ठीक है, तो आप कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल। ठीक, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, नंबर के नीचे क्या यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डॉट, जब इक्वलिटी का साइन। एक ऐसा डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर देन चाहिए, यानी प्लस वाला रीजन। दो हमें प्लस वाले दिख रहे हैं, यानी 1 से लेके इस 2 तक अगर हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल पॉजिटिव रहेगा, या 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी इंटरवल लेते हैं तो भी हमारा पॉलिनोमियल पॉजिटिव रहेगा। यानी x हमारा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से 2 यूनियन 3 से। अब ये 3 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक, तो 3 से इन्फिनिटी। माय डियर फ्रेंड, लिसन केयरफुली। हम लोग इन्फिनिटी को कैच नहीं कर सकते, आई मीन उसे पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर लाई करता है या उसकी कितनी वैल्यू होती है। आई कांट डिटरमाइन। इसलिए डियर, यहाँ पर इनइक्वलिटी के साथ भले से इक्वलिटी साइन रहे, लेकिन इन्फिनिटी पे हम क्या यूज करेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग यहाँ पर देखना, ये वाला आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 देगा, ये -1 देगा, ये 2 दे देगा। ठीक है, अब इन नंबर को आप वही एक ही काम करना है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लाट करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन है, -1, उससे बड़ा 1, फिर 2। ठीक, ये नंबर हो गया। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, वेव असाइन करेंगे। आपको इनइक्वलिटी बहुत आसान लगेगी, बस आप केयरफुली जो है आई मीन ध्यान देते जाएं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से प्लस माइनस। ठीक, कैसा चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू चाहिए। भाई देखो, अगर लेस देन आर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर यहाँ इक्वल टू है तो आप कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और नंबर के नीचे डॉट। तो आप देखिए सॉरी निगेटिव कहाँ मिल रहा है, ये यानी कि ये हो गया -1 से इधर जाना है। ठीक, और 1 से 2 जाना है। अब आप -1 से इधर आए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग कर रहा है इधर -इन्फिनिटी से -1 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज है, इन्फिनिटी के बारे में नहीं है। उसके बाद ये 1 से 2, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, आइए इनको देखते हैं। ठीक, इनके आप सभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5। सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करें, 1 2 3 4 5। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से वेव असाइन करें। ठीक, राइट हैंड साइड से साइन असाइन करें। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कैसे इनइक्वलिटी डिमांड करें ग्रेटर देन चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है तो आप यूज करेंगे ओपन इंटरवल। नंबर के नीचे क्या लगाएंगे, सर्किल। ठीक, तो ग्रेटर देन वाला कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी 1 से 2, ओके, 3 से 4 और 5 से इन्फिनिटी। यानी x आपका बिलोंग करेगा 1 से 2 यूनियन 3 से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करेंगे। यहाँ POI क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू ये 1 देगा, ये 4 दे देगा, ये -1 देगा, और ये 2 और ये 0। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते हैं हम नंबर लाइन पे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4। उसके बाद क्या काम है, वेव असाइन करना। ठीक, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस। ठीक, हमें कैसा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान देना, जब हमारा
पी बाई क्यू फॉर्मेट आए, मतलब रेशनल फंक्शन आ जाए, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल होगा उससे जो भी हमारे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आएंगे वहाँ पर हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, सर्किल यूज करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे, सर्किल। कौन कौन नीचे से मिले हुए हैं, ये 2 मिला हुआ है और ये यक्स, यानी इनसे क्या क्या आया है, एक 2 आया है और 0। इस पर हम क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगाएंगे, भले से ही ये इक्वल टू 0 हो, उससे हमसे कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, ठीक है। यानी जो डिनोमिनेटर वाले रूट्स होंगे उनको अपने इनइक्वलिटी में हमेशा ओपन इंटरवल के थ्रू यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब रूट का मतलब क्या होता है कि आप पॉलिनोमियल में डालेंगे उसे वो सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर वाले रूट उठा कर उस फंक्शन में डालोगे, फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इक्वलिटी होते हुए भी इनइक्वलिटी के साथ हम डिनोमिनेटर वाले रूट्स पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के साथ क्लोज इंटरवल या डॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कौन कौन आए हैं, एक 0 आया है, एक 2 आया है, बाकी जहां हमें ज़रूरत है वहां हम क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये वाला साइन है, इस वाले साइन के लिए हमेशा क्या यूज होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक। और नंबर के नीचे डॉट। तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, कैसा चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए थी, ये वाला रीजन है, ये वाला है, ठीक। यानी -1 से, -1 कहाँ से मिला हुआ है, ऊपर वाले से, प्रॉब्लम नहीं, वहाँ डॉट यूज कर लेंगे। लेकिन 0 कहाँ से मिला है, नीचे से, इस पे सर्किल, ठीक। 1 कहाँ से मिला है, ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉट यूज करें। लेकिन 2 कहाँ से आया, डिनोमिनेटर, सर्किल। 4 कहाँ से मिला है, ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। 4 से क्या करेंगे, इन्फिनिटी। यानी यक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यक्स हमारा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 से 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से 2 ओपन सेमी क्लोज इसे बोलते हैं, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, इनके अगर हम पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को फाइंड करना चाहें, आप लोग बताना क्या आएगा। यहाँ हमारा जो POI होगा वो क्या हो जाएगा, x = 1। क्या 2 हमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर का पावर कैसा है, इवन है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके फैक्टर का अगर पावर इवन आ रहा है तो वो हमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देंगे। साथ ही साथ ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका d < 0 आ रहा है वो भी हमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा, ठीक। यानी ये 2 हमारा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में नहीं आएगा, लेकिन 3 आएगा क्योंकि इसका पावर कैसा है, 8। अब हम इन अपने नंबर को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, वेव असाइन करेंगे, राइट हैंड साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस देंगे, ठीक। हमें कैसी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन, और सिर्फ ये इनइक्वलिटी की साइन है इसलिए क्या यूज करेंगे, सर्किल। ग्रेटर देन चाहिए मतलब 3 से इधर चले जाए या तो 1 से इधर चले जाए, ठीक है, क्योंकि यही प्लस वाले रीजन है। यानी x हमारा बिलोंग करेगा -∞ से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक। वैसे यहाँ पर देखना, यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करें फिर वही मिलेगा, ये तो देगा नहीं, यानी x = 1 और 3। आप देखेंगे ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने डिफरेंस आ जाते हैं अगर हम सिर्फ इनइक्वलिटी साइन को ही बदलते जाएं। तो यानी इन नंबर को इंक्रीजिंग लाइन ऑर्डर में अगर प्लॉट करेंगे तो ये हो गए, फिर वेव आई, वेव गई, प्लस माइनस प्लस, ठीक। हमें कैसा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, ठीक। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी यहाँ डॉट यूज होगा, ये और ये, ठीक। यानी x हमारा बिलोंग करेगा -∞ से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक। जरा आप लोग हमें ये बताना कि यहाँ पर
दो साइन यूज हो रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन वाला आई मीन इनइक्वलिटी, और एक इक्वल का भी साइन है। तो इसलिए यहाँ पर अगर x इक्वल टू 2 की बात करें तो 2 पर ये 0 हो रहा है, यानी इक्वलिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, वैसे जरा इनको देखना आप लोग, यहाँ पर ठीक पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वही मिलने वाले हैं, x इक्वल टू 1,3, वेव आई वेव गई, प्लस माइनस प्लस। ठीक, कैसा चाहिए, लेस देन रीजन चाहिए, और इक्वलिटी का साइन है नहीं इसलिए सर्किल यूज करेंगे। x बिलोंग कर रहा है हमारा 1 से 3, लेकिन 1 से 3 जब आप रीजन ले रहे हैं तो उसमें ये 2 भी आ जा रहा है, और अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इस 2 को निकाल देंगे इसमें से। ठीक, तो आप देख रहे होंगे सिर्फ एक इनइक्वलिटी साइन चेंज करने से हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन जो है कितने डिफर रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, जरा यहाँ देखना आप लोग। तो आप जब भी इनइक्वलिटी सॉल्व करें थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है, केयरफुली सॉल्व करें। यहाँ 1 यहाँ 3, फिर से वही, और आपका काम वही है, वेव असाइन करेंगे, प्लस माइनस प्लस। कैसा रीजन चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू चाहिए, यानी डॉट, ये रहा। अब आप बताइए लेस देन आर इक्वल टू भी चाहिए, यानी इसके अंदर अगर जो 2 आ रहा होगा उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3, इसी के बीच में तो 2 भी आता है ना, तो इस बार प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इक्वलिटी है। उस समय प्रॉब्लम था क्योंकि इनइक्वलिटी था, तो इनइक्वलिटी में 2 को इंक्लूड थोड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 डालने में 0 हो जा रहा है, 0 लेस देन 0 थोड़ी ना होगा। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर देखना, बस एक कॉन्सेप्ट हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या है, ध्यान देना। जब भी हमें क्वेश्चन इस तरीके से इनइक्वलिटी में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, हमेशा सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोई मना नहीं किया है, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस डिनोमिनेटर का जो भी फैक्टर है, आई मीन पॉलिनोमियल हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है, उसके साइन के बारे में जरूर पता कर लें। जब तक आप इसके साइन के बारे में ना जान जाए कि जो फैक्टर दिया गया है पॉजिटिव है कि निगेटिव है क्या है, तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होंगे सबको या तो एक साइड लेके आएँ, लेफ्ट या राइट, उसके बाद सिंप्लीफाई करें। जैसे मैं इसको, ठीक, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये कैंसिल, 2 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब आप जो है इनका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करेंगे, सिर्फ 2 मिलेगा, वेव बाई वेव गई, प्लस माइनस प्लस। हमको कैसा चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, यानी 2 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। यहाँ ओपन इंटरवल लगा लेना। ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, ये हमारा 1 शॉट वीडियो खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व किए हुए आपको मिलेंगे, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन इनइक्वलिटी के भी उसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।